तो भाई मेरे एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस डू और डाई मैच फॉर पीबीकेएस। जीतना ही जीतना है, नहीं जीतेंगे तो आप केकेआर और आरआर के लिए रास्ता क्लियर कर देंगे। केकेआर और पीबीकेएस दोनों 15 पॉइंट तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और ये दोनों चले जा रहे हैं। और राजस्थान अगर सिंपली जीत जाती है तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ये दोनों अगर पहुंचती है, राजस्थान हार जाती है तो नेट रन रेट पे डिसाइड होगा। यानी कल का मैच ऐसा होने वाला है कि पीबीकेएस को जीतना है तो डोमिनेट करके जीतना है। आज के मैच से बिल्कुल विपरीत। आज के मैच में क्या हुआ, आरसीबी जानबूझ के हार गई। आपको लगता है कि नहीं लगता ऐसा? और मुझे तो लगता है एक बॉल भी बेईमानी हुआ है। 12वां ओवर जो शिवांग कुमार फेंक रहे थे, एक बॉल बचा हुआ था जो हमें दिखाया गया टीवी पे, और उसको तुरंत बोला गया था कमेंटेटर द्वारा कि एक बॉल वाइड है, उसको करवाना है। अगले मतलब ऐसा चेंज ऑफ सिनेरियो जैसे होता है ना, सीन चेंज, कुछ बात ही नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधे ओवर खत्म। अरे एक वाइड गया था जिसमें 2 रन आया था, एक बॉल बचा हुआ था। यार बेईमानी करो तो ठीक ठाक बेईमानी करो, कि आंख के सामने से बेईमानी करोगे। आरसीबी चाह ही नहीं रही थी जीतना। ऐसा लग रहा था रजत पाटीदार टेस्ट खेल रहे हैं। और जैसे ही 167 का स्कोर पार होता है, 178 यहाँ पे जो इन लोग को मिनिमम चाहिए था वो पार होता है, जिससे वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेंगे। उसके बाद थोड़ा हिट करने गए और आउट हो गए। अरे जब आप मोमेंटम पकड़े ही नहीं तेज खेलने के लिए तो आप जीतेंगे कहाँ से? आपका बैटिंग कहाँ से फ्री फ्लो बैटिंग होगा? इंटेंट ही नहीं था आपका। तो दुख हुआ कि जो लोग घोड़ा उड़ाने के चक्कर में थे वो घोड़ा नहीं उड़ा पाए, क्योंकि डायरेक्ट जो सही टीम पे पंटर रहा वही टीम जीती, और उसी से फायदा हुआ। जैसे हमने ओपन फेवरेट 75-80 पैसा जो आरसीबी फेवरेट थी वहां पे खिलवाया, डायरेक्ट बोला कि वहां से प्लस करिए एसआरएच को, साढ़े अंडर 40 पैसा लग के बुक बनवा दिया, वहां से रेट उठाने। बाकी सेशन 5.5 रहे हमारे, तो और क्या चाहिए? यही एंट्री आई, इसी पे काम हुआ और सेशन पास दिए। तो जो मैक्सिमम हो सकता था मैच में वो करवा के दिया। लेकिन कल का मैच ये आरसीबी जैसे चोरों के जैसा मैच नहीं खेलेगी, क्योंकि पीबीकेएस को जीतना है तो डोमिनेट करके जीतना है, क्योंकि नेट रन रेट को ऊपर रखना है। क्योंकि यहाँ पे अगर केकेआर आती है तो थोड़ा ही पीछे 0.1 पे है वो, ये 0.2 पे है। तो अगर केकेआर जीत जाएगी और डोमिनेट करके डीसी से जीत जाएगी तो ये इनसे आगे हो जाएंगे। और मान लीजिए आरआर हार गई तो मैच यही दोनों के बीच में फंसेगा, पीबीकेएस और केकेआर। यानी इनको अच्छा खेलना पड़ेगा, तो कल के मैच में चोरी होने का संभावना तो है ही नहीं। अब तीनों मैच वैसे ही है मेरे भाई, तीनों मैच में तीनों मैच जानदार होगा और शानदार होगा, और पंटर के लिए बूम बूम और जैकपॉट होगा। क्योंकि जितने स्टेट मैच उतरने थे उतर गए। अब ये 3 मैच प्लेऑफ से पहले, ये 3 मैच मेरे भाई एकदम तगड़ा मैच है। आप खुद सोचो कि पीबीकेएस को भी क्वालिफाई करना है। ऐसा कब हुआ आईपीएल? ये व्यूअरशिप खराब होने की वजह से हुआ। 25% का गिरावट है व्यूअरशिप में, जिसकी वजह से ऐसे मैचेस, ऐसे पॉइंट टेबल में क्लैश करवाएगा कि अभी तक आपको पता ही नहीं कि कौन सी टीम आखिरी जाने वाली है। पीबीकेएस भी जान लगाएगी, इधर से आरआर भी जान लगाएगी, इधर से केकेआर भी जान लगाएगी। तीनों को ही जीतना है। कल जी हार जाएंगे पीबीकेएस में तो मजा खत्म हो जाएगा, फिर ये दोनों के बीच में रेस हो जाएगा। तो इनको जिताओ, उनको जिताओ, और सबको जिताओ। सिर्फ आरआर जीतने से ही डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी, तो आरआर को हरा दो, फिर नेट रन से केकेआर में मजा करवा दो। ये जितने भी है ना, ये व्यूअरशिप के लिए मैचेस हो रहे हैं। तो अभी व्यूअरशिप को हाई रखना है, और ये मैच जैकपॉट होना 100% तय लग रहा है। क्योंकि मैचेस बहुत सारे स्टेट उतर गए हैं और जी जान लगाना ही है, हाई रन रेट से जितना ही है तो अच्छा पीबीकेएस खेलेगी। और यहाँ पे एलएसजी को आप हल्के में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लास्ट 5 मैच में इनके बैट से काफी रन लगा है। पहला मैच एमआई से स्टार्ट करो, 228 मारी, टीम हार गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से आप आरसीबी को पकड़ो, आरसीबी के अगेंस्ट भी ये लोग 203 मारे, वो भी हार गए। चलिए, हाँ सॉरी नहीं, 203 मारा, या जो भी हुआ एलएसजी जीत गई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से मैच आओ सीएसके के अगेंस्ट भी ये लोग 203 मारते हैं तो सीएसके चेस कर जाती है। फिर सीएसके 187 मारती है तो 188 मार के यहाँ पे एलएसजी चेस कर जाती है। और लास्ट मैच आओ तो 220 मार देते हैं ये लोग आरआर। यानी लास्ट 3-5 मैच में बैट से तो इनके रन आ रहा है यार एलएसजी के, और मैच इकाना में खेलने जा रहे हैं। बदला कैसे लेना है? 254 का बदला है मेरे भाई। पीबीकेएस 254 रन मार के हराई थी बुरी तरह से, 200 पे ही एलएसजी पैक हो गई थी एट मुल्लापुर चंडीगढ़। तो ये मैच उसका बदला है। एलएसजी के बैट से रन आ रहा है। पीबीकेएस क्या हुआ, लगातार 5 मैच जीती, एक नो रिजल्ट, और लगातार 6 हार गई। 6 हारी क्यों? बॉलिंग खराब है। बॉलिंग खराब है इसका मतलब क्या? एलएसजी का बैटिंग अच्छा है। बैटिंग अच्छा है तो एलएसजी अपने होम ग्राउंड पर बदला लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। तो एलएसजी को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? आपका बट ऑब्वियस कहां से यहाँ से काम करने वाला है? पीबीकेएस तो लूजिंग मोमेंटम के साथ है, प्लस हारते जा रही है, प्लस यहाँ पे एलएसजी अच्छा कर रही है, इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है और ऊपर वाले का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो जिसके साथ ग्राफ जैसा वैसा हम लोग काम करेंगे। तुम्हारे दिल से और तुमको डर लगने से और तुम्हारा जो सोच है बट ऑब्वियस पीबीकेएस सपोर्ट करने से नहीं होगा ना मेरे भाई। जो सिचुएशन डिमांड कर रहा है, मोमेंटम जिसके साथ, उसके हिसाब से चलो, ठीक है। बाकी कौन सी क्या होगी टीम, कैसे क्या मैचेस होंगे वो हम बताएंगे। और जुड़ भी सकते हो क्योंकि काम अपना शानदार है। एसआरएच आज बूम बूम कराया, सेशन पास कराया, और क्या चाहिए? जो बट ऑब्वियस हो सकता था वही कराया, उससे बेहतर कोई काम ही नहीं हो सकता था, वो करके दे रहे हैं।
देखो ये मैच है एलएसजी के टैक्टिकल स्ट्रक्चर वर्सेस पीवीकेएस के फियरलेस एग्रेशन। फियरलेस एग्रेशन क्या हो पाएगा ये भी सवाल है, क्योंकि कल के मैच में ये डरे डरे खेलेंगे, इनको जीतना है, ऊपर से साला डोमिनेट करके जीतना है। अंडर प्रेशर तो पहले ही ले आए हैं खुद को, क्योंकि डू और डाई मैच में ले आए ना। एक मैच और जीतती तो क्वालिफाई भी कर जाती, लेकिन नहीं, स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही है पीवीकेएस। मजा कराने से ज्यादा आपका लॉस कराने पे फिर में। एलएसजी देखिए कंट्रोल बैटिंग स्पिन प्रेशर पे खेलती है, कैलकुलेटेड चेज और टैक्टिकल मिडिल ओवर्स इनका अप्रोच रहता है। पीवीकेएस अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेलने पे विश्वास रखती है, मोमेंटम बेस्ड बैटिंग, फियरलेस पावर प्ले अप्रोच और अनप्रिडिक्टेबल प्रेशर गेम क्रिएट कर लेती है अपने के लिए, ये इनका अप्रोच रहता है। स्लो टैक्टिकल गेम होगा तो एलएसजी एडवांटेज ले जाएगी, फिर फास्ट गेम हो जाएगा तो पीवीकेएस एडवांटेज ले जाएगी। बाकी लास्ट दो मैचेस में यहाँ पे जो सरफेस है वो थोड़ा बेटर खेला है, रन्स लगे हैं यहाँ पे 200 भी लगा है और 187 भी चेज हुआ है। इजी बैटिंग लगा है, सेकंड बैट करते हुए थोड़ा सा बेटर सरफेस हो जाता है। बाकी देखिए क्या होगा नहीं होगा। 7070586655 पे कॉन्टेक्ट करिए, 9288302055। बहुत टाइट मैच में, डू और डाई मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये हम बताएंगे। स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाना है आपको बस एज इट इज करना है मेरे भाई, एज इट इज करना है। जो बोल रहे हैं मैच में सेशन में एज इट इज करो ना, देखो बूम बूम हो रहा सबका, तुम्हारा भी होगा, अपना दिमाग बंद हो गया है, कोई बात नहीं, हम है ना, एज इट इज करते रहिए, बूम बूम होगा। 7 मैच है, 7 मैच में बहुत मोटा है, बहुत मोटा। अपना गोल है कम से कम 15-16 लिमिट प्लस करवाना, पंटर को करवा के देंगे कैसे भी, सब आएगा, एकदम फिक्स्ड आएगा, बहुत तगड़ा आएगा। तो जो बोल रहे उसको करते रहो बस। देखिए ये जो है ना स्लाइड स्लो सरफेस था फिर भी है, लगता है कि फंसता है, लेकिन रन लग जाता है। आजकल तो बैट्समैन इतने अच्छे हो गए, प्लस एसजी के बैट्समैन तो और अच्छा खेल रहे हैं, तो सरफेस को जान भी रहे होंगे। फर्स्ट बैट पे वो आती है तो और अच्छे, थोड़ा सा चांस एलएसजी का ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि फिर अंडर प्रेशर और ऐसे सरफेस पे जहाँ ग्रिप है, पीवीकेएस विल बी एट ह्यूज डिसएडवांटेज। ठीक है, ग्रिप फॉर स्पिनर्स, बैटिंग हार्डर इन मिडिल ओवर्स, कटर्स इफेक्टिव है। हम लोग मान के चलिए, देखिए 187 सीएसके का था, थोड़ा अंडर पार दिख रहा था, इसलिए चेंज हो गया। 205 एवं एक अच्छा टारगेट हो सकता है यहाँ पे, तो मिनिमम हम लोग उतना डिमांड करेंगे। एनीथिंग बिलो 190 कुड बी चेजेबल टोटल है यार, ठीक है। अब टॉस जीतिए सेकंड बैट पे, ये स्कोरबोर्ड क्लैरिटी और यहाँ पे थोड़ा ड्यू का भी संभावना रहता है, उसकी वजह से फायदा रहता है। बाकी 7 मैच हुए हैं, 3 एलएसजी जीती, 4 पीवीकेएस। 257 का इनका हाईएस्ट, इनका 254 है, 133 लोएस्ट, 159 लोएस्ट है। तो नेक टू नेक है, एक मैच ज्यादा पीवीकेएस बस जीत रही है। लास्ट 4 में भी देखिए तो पीवीकेएस डोमिनेट की है 3-1 से, तो यहाँ पे पीवीकेएस का डोमिनेशन है। अब देखिए इकाना में जो मैच है, जहाँ कल खेला जाएगा, लास्ट 2 मैच हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, वो कैसे मैच हुए और कौन जीता है। तो 2025 में एक मैच हुआ था, 13वां मैच, एलएसजी वर्सेस पीवीकेएस। 171 मारी थी एलएसजी, पीवीकेएस चेस कर गई थी, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे इनके। मैन ऑफ द मैच थे प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए फिर 2024 में हुआ था, एलएसजी 199 मारी थी, पीवीकेएस 178। उसमें मयंक यादव मैन ऑफ द मैच थे और एलएसजी जीती थी 21 रन से। तो ये दोनों मैच में ऐसा हुआ है कि एक मैच एलएसजी जीती है, एक मैच पीवीकेएस जीती है। टोटल इस वेन्यू पे 3 मैच हुए हैं, जिसमें से 2 पीवीकेएस, 1 एलएसजी, यानी रिसेंट ईयर में जो मैच हुए उसमें 1-1 से इक्वल है। और सरफेस में मैचेस जो हुए हैं वो मतलब एवरेज टू हाई स्कोर लगा है, और अभी के हिसाब से तो मिनिमम 190 हम बोल रहे हैं कि लगना चाहिए। देखिए 75-77 जो पैसा है पीवीकेएस फेवरेट है, मोटा फेवरेट है, ऐसा नहीं है कि 80-82 या 85-86। फॉर्म देखते हुए तो उतना ही रहना चाहिए, 90-92 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। कंफ्यूज रेट रहना चाहिए, लेकिन क्लियर एडवांटेज जबरदस्ती का पीवीकेएस को दे रहा है, बोल रहा है कि कल पीवीकेएस जीती जाएगी। ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी ये मैच में जहां से अगर सिचुएशन टाइट होता है तो पीवीकेएस हमें ज्यादा बेटर जैकपॉट दे सकती है, क्योंकि उनको जीतना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर एलएसजी अगर फ्री फ्लो बैटिंग कर गई, नो चांस की पीवीकेएस फिर उसको चेस भी कर पाएगी, क्योंकि अंडर प्रेशर चली जाएगी, और अंडर प्रेशर ऑलरेडी है, उनके बॉलर्स भी पैनिक कर जाएंगे, जो कि ऑलरेडी पैनिक कर चुके, तभी 6 मैच लगातार हारी है ये टीम। 55, 57, 58, 60। बाकी ओवरऑल जितना रन है 6 ओवर में मारिए। बाकी सरफेस तो थोड़ा सा काइंड ऑफ स्लो ही है। 87, 89, 91, 93 अकॉर्डिंगली 10 ओवर खेल सकते हैं 6 ओवर के बाद। रन ज्यादा लगेगा तो 10 ओवर नॉट ही हो जाता है, और खास करके 15 ओवर का जो सेशन है ना, यहाँ पे नॉट दिखता है, एकदम नॉट हो जाता है, फंस जाते हैं बैट्समैन, विकेट चला जाता है और थोड़ा स्लो हो जाता है मैच। तो 15 ओवर देखना है कि जितना ज्यादा रन मिले उतना हम नॉट करें। ये जरूरी नहीं है कि 135-37 मिले, 126 रन 10 ओवर के हिसाब से 155 भी मिल सकता है, वो भी कुछ भी 122-25 भी मिल सकता है, वो अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। बाकी 180, 183, 190, 93 ये एडवांस लंबी आप खेल सकते हो। इतना 190 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए वही 190 दे रहा है जो मैक्स दे रहा है 193 तक। तो थोड़ा वेट करना है, अगर अच्छा बैटिंग हो गया 6 ओवर में तो ठीक है, ये यस कर लीजिए,
नहीं तो फिर नॉटी हो जाएगा। मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, जॉस इंग्लिश, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, आकाश सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, मोहसिन खान। तो बॉलिंग में तो इससे बेटर बॉलिंग लाइनअप क्या ही होगी, लेकिन परफॉर्म ही नहीं कर रहे। प्रिंस यादव से विकेट नहीं मिल रहा कुछ मैचेस से। मोहसिन खान लास्ट मैच एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा ही बॉलिंग, 1 विकेट निकाला। मयंक यादव भी एक्सपेंसिव जा रहे हैं। आकाश सिंह एक मैच अच्छा खेला, एक मैच में बहुत पिटा है। लेकिन ओवरऑल है कि हाँ, किसी का दिन नहीं रहा, मान लीजिए 220 मार के नहीं डिफेंड हुआ, तो ये नहीं है कि बॉलर खराब है या बॉलिंग खराब किया है। पीबी केएस के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है। ठीक है, इस सरफेस पे तो खास करके मोहसिन खान को नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाउंस लेता है, वो बॉल बहुत तगड़ा फेंकता है। प्रभ सिमरन सिंह, कॉपर कॉलोनी, श्रेयस अय्यर, प्रयान सारी, अजमतुल्लाह उमर, जय सूर्यान शेखडे, शशांक सिंह, हरमनप्रीत बोल रहा हूँ, सॉरी, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्गसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। तो ये प्लेइंग 11 होने वाली पीबी केएस की। कंक्लूजन यही है कि एलएसजी स्पिन कंट्रोल एंड टैक्टिकल स्ट्रक्चर सूट्स Ikana perfectly for LSG, but if PVKS explode in the power play, then this match can turn and come back and turn into a complete chaos. ठीक है, देखिए ये मैच वही है कि हाँ, इकाना में एलएसजी को आप हराने के लिए थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी भी उसको बहुत अच्छा गेम खेलना पड़ेगा। 7070586655 कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी रहेगी, क्योंकि पीवीकेएस को जीतना है और ज़्यादा डोमिनेट करके जीतना है, उस चक्कर में भी कहीं लॉस ना हो जाए। इसलिए चलिए मिलते हैं कल के मैच में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।